बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने रामनवमी के मौके पर धूलपेट के आकाशपुरी में हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली। रामनवमी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी गोशा महल के एमएलए राजा सिंह की सरपरस्ती में हिंदू तंजीमों ने एक अजीमुशान शोभा यात्रा निकाली। दरियासना एमएलए राजा सिंह ने धूलपेट के आकाशपुरी में हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंद शरीक हुए। आपको बता दें कि एमएलए राजा सिंह रानी अवंतीबाई भवानी के मुजस्सिमे के करीब रैली के शिरका से खिताब करेंगे। पुराना पुल चौराहे पर वो दूसरी मर्तबा तकरीर करेंगे और जब शोभा यात्रा जुमेरात बाजार पहुंचेगी तो वो तीसरी मर्तबा रैली के शिरका से खिताब करेंगे। चौथी तकरीर बेगम बाजार छतरी पर की जाएगी और गोल मस्जिद सिद्दी अंबर बाजार में भी राजा सिंह पांचवी मर्तबा रैली के शिरका से मुखातिब होंगे। गोलीगुड़ा गुरुद्वारा पहुंचने पर वो शोभा यात्रा में शरीक होने वाले अकीदतमंदों से खिताब करेंगे और वो उनकी आखिरी तकरीर रहेगी। हनुमान व्यायामशाला पहुंचने पर शोभा यात्रा का इख्तिताम हो जाएगा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। గల్లీలో ఒక సావు అయిపోయింది, అందుకోసం మ్యూజిక్ బంద్ చేసినాం మనం. పక్కా గల్లీ ఉంటుంది, గల్లీ కొద్దిగా దాటిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం. एक धक्का लगा था, तेल लगाया था डाबर का, नाम मिटाया था बाबर का. एक धक्का लगा था ना, तो अभी दूसरा धक्का लगाने के लिए तैयार होना है. तो अगर यहाँ धक्के लगाएंगे तो वहाँ क्या धक्के लगाएंगे? कोई भी कार्यकर्ता धक्का लगाए सो नहीं दिखना, आराम से जाएंगे. मेरे पास फुल टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है नहीं है, बोलो. नाचते गाते आराम से जाएंगे. सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई किसी को नहीं दखल है. नवीन आ ग्रुप नी ఏమైంది వాళ్ళే దొబ్బుకుంటున్నారు పాపం. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रामनवमी के मौके पर भद्राचलम में सीतारामा कल्याणम के लिए रेशमी पोशाक पेश की। रामनवमी के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी अहलिया के हमरा भद्राचलम का दौरा किया और रियासती हुकूमत की जानिब से रेशमी मलबूसात और मोतियों के हार पेश किए। उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुजरा पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा के अलावा एमएलएस और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद रहे। हुकूमत की जानिब से रेशमी मलबूसात पेश करने की रिवायत का 9 साल बाद अहिया हुआ है। सीताराम कल्याणम के मौके पर तेलुगु रियासतों से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने नारायणा सेवा संस्थान की जानिब से की जा रही माजूरीन की खिदमत की सताइश की है। नारायणा सेवा संस्थान की जानिब से चंपापेट के मुनरवा गार्डन में एक मुफ्त कैंप मुनक्किद किया गया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और दीप जलाकर कैंप का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने नारायणा सेवा संस्थान की जानिब से माजरीन की जो खिदमत की जा रही हैं उन खिदमत को सराहा और संस्थान के जिम्मेदारान की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद की मदद करना और उन्हें खुद इन्हिसार बनाना एक शानदार खिदमत है। बताया जाता है कि कैंप में तकरीबन 1200 माजूर अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तमाम मुंतखब अफराद को तकरीबन 2 माह में आला मियार के मॉड्यूलर मसनवी आज़ा फराहम किए जाएंगे। इस कैंप में संस्थान के डायरेक्टर देविंदर चौबीसा, ट्रस्टी प्रभाकर संस्थान, PR भगवन प्रसाद वोतीकर ने भी शिरकत की। వాళ్ళకు కాళ్ళు చేతులు లేని వాళ్ళకి చేతులు ఆర్టిఫిషియల్గా పెట్టడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఇది మరి వారిని వందన అగ్రవాల్ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమాలు పట్టణ ప్రాంతాలనే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరిస్తే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకందరికీ ఎక్కువ
లాభం జరిగే విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి వారిని కోరడం జరిగింది. తప్పకుండా ఆ విధంగా చేస్తామని కూడా వారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ నారాయణ్ సేవా సంస్థకు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్లకు అభినందిస్తూ ప్రభుత్వ తరఫున ఏమన్నా సహాయ సహకారాలు కావాలంటే కూడా అందజేయనికే రెడీ ఉన్నా అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. बीआरएस एमएलसी की कविता ने धूलपेट इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर मुनक्किद होने वाली शोभा यात्रा जारी है। हजारों अकीदतमंद इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। शहर के मंगलहाट इलाके में सीताराम बाग से शुरू होने वाली शोभा यात्रा धूलपेट पहुंची, जहां पर बीआरएस के एमएलसी के कविता ने झंडी दिखाकर यात्रा को आगे रवाना किया। आपको बता दें कि मंगलहाट इलाके के सीताराम बाग से शुरू होने वाली ये शोभा यात्रा कुल 6.3 किलोमीटर का फासला तय करेगी। जुलूस में हजारों की तादाद में राम भक्त शिरकत कर रहे हैं। पुलिस के आला ओहदेदारों की जानिब से इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सीताराम बाग में रामनवमी के मौके पर सीताराम कल्याण महाउत्सवम में शिरकत की और खुसूसी पूजा की। रामनवमी त्यौहार के मौके पर सीताराम बाग में भाग्यनगर श्री राम नवमी उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम सीताराम कल्याण महाउत्सवम मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया। बाद अज़ां गवर्नर तेलंगाना ने मुंतज़मीन के साथ रामनवमी के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा का भी आगाज किया। हमारे नॉर्थ ईस्ट का भी जाते हैं, बांग्लादेश भी गए हैं, एवं हर समय धर्म प्रचार के काम में रहते हैं। हमारे जो भारतवर्ष के संस्कृति में हम बोलते हैं धर्म रक्षत रक्षत, जो धर्म रक्षा करता है धर्म उसको रक्षा करता है। और श्री राम, भगवान राम हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यधारा, भारतीय सोच का प्रतिमूर्ति है। श्री राम को हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, भारतीयता का प्रतीक है। भगवान राम भारतीयता का प्रतीक है, श्री विष्णु के अवतार हैं और सीता माई भगवती के स्वरूप है। और हमें बताया गया है कि शासक कैसा हो, हम बोलते श्री राम जैसे हो। जो राजा अंतिम व्यक्ति के बात भी सुनते हैं, जो राजा प्रजा के पास रहते हैं, प्रजा कल्याण के लिए काम करते हैं, वही राजा श्री राम है। इसलिए हमारा जो फादर ऑफ द नेशन, जाति के जो पिता है, एक ही गाना, एक ही संगीत गाते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। उनके हर प्रार्थना सभा में एक ही गाना होता था, वो था राम धुन बोलते हैं उसको। उनका वो हर समय ये भाव था कि भारतवर्ष में राम राज्य स्थापन हो। जो मर्यादा है, श्री राम का जो मूल्यबोध है, वो भारतीय मूल्यबोध से भारतवर्ष का गठन हो। और ये सपना हम ही पूरा कर सकते हैं। श्री राम ऐसे राजा था, उन्होंने जो भी किया धर्म के लिए किया, धर्म रक्षा के लिए किया।
ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से आइमा व मौज़नीन के लिए मुफ्त क्लिनिक का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां आइमा व मौज़नीन के अफराद ख़ानदान का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हैदराबाद के गन फाउंड्री में वाक़ मीडिया प्लस में ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से ईद मिलाद तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर आइमा मौज़नीन के लिए मुफ्त क्लिनिक कायम करने का ऐलान किया गया है, जहां आइमा व मौज़नीन के अफराद ख़ानदान को मुफ्त इलाज की सहूलत दस्तियाब रहेगी। तरीन असना मुफ्त फैमिली हेल्थ कार्ड्स भी तकसीम किए गए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने हुकूमत तेलंगाना को आइमा व मौज़नीन को दस्ता 12,000 रुपये अज़ाज़िया देने के वादे को याद दिलाया और हुकूमत को मुतनब्बा किया कि वो अपने वादे की तकमील करें। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने रियासत के तमाम आइमा व मौज़नीन से मुफ्त क्लिनिक से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। उन्होंने आइमा व मौज़नीन पर जोर दिया है कि वो वफ़ तरमीम बिल के मुज़िर असरात से अवाम को वाकिफ़ करवाएं। इस प्रोग्राम में मौलाना डॉक्टर मुजाहिद हिलाल आज़मी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन के अलावा दीगर मेहमानान खुसूसी ने भी शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मीडिया प्लस में ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और इस तकरीब के दो मकासद थे। एक तो ईद मिलाद थी और दूसरे हमारे रियासत के इमाम मौज़नीन के लिए हुकूमत तेलंगाना ने जो 10,000 12,000 का वादा किया था, उस वादे की तकमील के लिए तवज्जो दिलाना था। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत तेलंगाना को ये मुतनब्बा करते हैं कि वो फौरी अपने वादे की तकमील करे, वरना हम इसके लिए आगे हम सख्त कदम जो ना उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। और दूसरा अहम ऐलान ये है कि ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हमारे रियासत के और शहर हैदराबाद व अतराफ के आइमा मौज़नीन के लिए एक मुफ्त क्लिनिक का क़याम अमल में ला रहा है, जिसमें तमाम आइमा मौज़नीन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बिल्कुल मुफ्त में पहुंचाई जाएगी। और पहले मरहले के तौर पर मरकजी दफ्तर में एक क्लिनिक कायम हो रहा है और उसके बाद मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये क्लिनिक जो ना कायम किए जाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ला में भी इसका सिलसिला जो ना और उसको वसअत दी जाएगी। तो मैं रियासत के तमाम आइमा मौज़नीन से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि सूफी उलमा कौंसिल की इस पहल से आप इस्तिफ़ादा हासिल करें। और मैं ये पैगाम देता हूँ कि मौजूदा हालात में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हो चुका है, तो तमाम आइमा मौज़नीन की ये जिम्मेदारी है कि इसके जो मुज़िर असरात होने वाले हैं मुसलमानों पर, उसको अवाम के सामने रखें और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि इस बिल से हमारे क्या नुकसानात होने वाले हैं। मैं एक हवाला देता हूं कि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, गालिबन यूपी का किसी इलाके का है, कि मैयत को दफन होने नहीं दिया जा रहा है। तो ये नहीं समझना कि वहाँ का है, बल्कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो हालात यहाँ पर भी आ सकते हैं अगर हम इसी तरह से खामोश रहेंगे। तो हुकूमत यही चाहती है कि हमारे मसाजिद को, दरगाहों को, कब्रस्तानों को, आशूर खानों को जो ना ख़त्म कर देना चाहिए और हमारी शिनाख्त जो ना मिटना चाहती है। और अगर हम हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि वो हमको दफन होने के लिए हमारे लिए जगह भी नहीं मिलेगी, और ये उनका मंसूबा है। और हमको हमारी शहरियत भी जो ना हमसे छीन ली जाएगी। तो इसलिए तमाम आइमा मौज़नीन पर, आइमा इकराम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने जुमा के खिताबात में अवाम में जो है ना इसके मुज़िर असरात को खुले तौर पर बयान करें और उनको मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर लाएं। यही आज के इस इजलास का पैगाम। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सिरापाका में बारीक चावल स्कीम से फायदा उठाने वाले श्रीनिवास नामी शख्स के घर पर दोपहर का खाना खाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रामनवमी के मौके पर भद्राचलम का दौरा किया। उसके बाद वो भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के बरगमपाडु मंडल के सरापाका पहुंचे, जहां पर उन्होंने
हुकूमत की बारीक चावल स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले श्रीनिवास नामी शख्स के घर पर दोपहर का खाना खाया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खाना सरबराह करने वाली खातून को साड़ी का तोहफा भी दिया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, गुजरात तुम्मला नागेश्वर राव, पुंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी और कुतुब शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के इमाम व खतीब डॉक्टर एहसन अल हमूमी की ज़ेरे सदारत आज़मीन हज के लिए फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। हज 2025 के आज़मीन की चुस्ती फुर्ती और मनासी के हज की अदायगी में आसानी को यकीनी बनाने के लिए इतवार की सुबह बाग़-ए-आमा नामपल्ली में एक फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ की ज़ेर निगरानी और मस्जिद कुतुब शाही बाग़-ए-आमा के इमाम व खतीब डॉक्टर एहसन अल हमूमी की सदारत में मुनक़्क़िद हुए इस प्रोग्राम में आज़मीन को 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने की तरगीब दी गई। इस मौके पर इरफान शरीफ ने हज से मुताल्लिक़ अहम मालूमात भी फराहम की। हुज्जाज इकराम की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आज शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में मरकजी हज तरबियती कैंप है। इसके अंदर इस वक्त से एक नई चीज़ का आगाज़ इस तौर पे किया गया है कि हज ट्रेनिंग कैंप से पहले फिजिकल ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी की जानिब से रखी जा रही है, तरगीब दी जा रही है। हुज्जाज इकराम पहले सुबह 6:30 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन में आ गए हैं, वॉक कर रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हज ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए बहुत ज़रूरी होता है, हुज्जाज इकराम को फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी में बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं। ये तकरीबन 1 घंटे तक वॉक होगी, एक्सरसाइज होगी, उसके बाद फिर ये नाश्ता वगैरह कर 9 बजे से इंशाअल्लाह ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एलपीजी कस्टमर ट्रांसफर पॉलिसी पर 3 हफ्ते तक उबूरी रोक लगा दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने 21 फरवरी 2025 को कंज्यूमर ट्रांसफर से मुताल्लिक़ पॉलिसी ऑपरेशन एरिया के ऑपरेशन और नफाज पर उबूरी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इस पॉलिसी का ऐलान पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। हुक्म इम्तना हुक्म की तारीख से 3 हफ्तों के लिए नाफिजुल अमल होगा और इसका इतलाक सिर्फ इस मामले में शामिल दरख्वास्त गुजारों पर भी होगा। ये उबूरी राहत मिसेस श्रीनिवास इंटरप्राइजेस, HP गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स और 34 दीगर LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से दायर एक रिट पिटीशन के जवाब में दी गई है। दरख्वास्त गुजारों ने मुतालबा किया था कि ऑयल कंपनियों को नई पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत अपने मौजूदा सार्फिन को दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुंतकिल करने से रोका जाए। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि वो देरीना और मजाज LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने सार्फिन को मौसर खिदमात फराहम करने के लिए बुनियादी ढांचे, अफरादी क़ुव्वत और तहसील के तरीक़ेकार में खातिर खा सरमायाकारी की है। अदालत को ये भी बताया गया कि 4 जनवरी 2018 को जारी की गई इस तरह की पॉलिसी को इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में मनमानी होने की वजह से मनसूख कर दिया था। अपने हुक्म में अदालत ने तबसरा किया है कि ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर्स को गैर मुनासिब तौर पर मुतासिर करती है और बादी नज़र में उनके हक़ में ये केस है। अदालत ने यह भी नोट किया कि इंडोमेंट्स कमिश्नर पहले ही 2021 में हेडा की नुमाइंदगी को मुस्तरद करने का हुक्म जारी कर चुके हैं। रियासत गुजरात की सूरत में वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाली मुस्लिम खवातीन के साथ पुलिस ने बदतमीजी की और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। मुतनाज़ा वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ रियासत गुजरात की सूरत में मुस्लिम खवातीन की जानिब से पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जा रहा था कि पुलिस ने उन एहतजाजी खवातीन के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उन्हें हिरासत में भी ले लिया। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि कल तक बीजेपी हुकूमत पार्लियामेंट में मुस्लिम खवातीन की फलाह व बहबूद के बारे में
تقریریں کر رہی تھی اور آج ان کے احتجاج کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکا۔ پرامن احتجاج کے باوجود خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،